फिर बादशाह ने इनसे कहा कि कलमा पढ़ो। इन्होंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। इससे आगे इसका अगला दिया कि मुसलमान नहीं काफिर है, लिहाजा इसे कत्ल कर दिया जाए। तो आपको लाल किले के अंदर ले जाकर शहीद कर दिया। आपने अपने सर को ऐसे हाथ के ऊपर ले लिया, सर में साथी की आवाज ला इलाहा इल्लल्लाह और जिसमें साथी थी मोहम्मद रसूलुल्लाह। फिर लाल किले से ये रोड आ रहा था पहले सीधा, आप अपने सर को ऐसे हाथ पे लेके आओ, सीधे जामा मस्जिद। दिल्ली के जामा मस्जिद पे जो है ना अक्सर हम आते हैं, और दिल्ली के जामा मस्जिद पर है ना बहुत सारी ऐतिहासिक धरोहर है। जी दोस्तों, जैसे कि सामने में लाल किला है, दिल्ली का जामा मस्जिद है, चांदनी चौक है, ये सारी जो है ना ऐतिहासिक धरोहर है। क्या आप लोगों को पता है कि दिल्ली के जामा मस्जिद के 2 नंबर गेट के सामने, ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, एक है हज़रत सूफी शर्मंद और एक है हज़रत अबुल कासिम हरे भरे। ये दोनों का इतिहास जो है ना, एक का इतिहास जो है हरे भरे का इतिहास जो है वो शाहजहां के टाइम का जुड़ा हुआ है, और सूफी सरमंद का जो है ना दोस्तों वो औरंगजेब के टाइम का जुड़ा हुआ है। बताते हैं कि सूफी सरमंद का जो है ना सर जो है औरंगजेब बादशाह ने कटवा दिया था। जब मैं भी इनके इतिहास को जाना तो मैं आ गया इस दरगाह के अंदर, और जब मैं इस दरगाह के अंदर गया और यहाँ के मुतवल्ली से जब मैं मिला और इनके इतिहास को जाना, तो मैं भी जो है ना दोस्तों शॉक हो गया कि वाकई में इसका इतिहास जो है वो कितना दिलचस्प है। तो आप लोगों को भी जो है ना इसका इतिहास जो है दोस्तों वो जानना चाहिए। तो पूरा इतिहास जो है ना दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो ज़्यादा समय न लेते हुए दोस्तों करते हैं इस वीडियो को शुरू। हर वीडियो की तरह ये वीडियो भी हिट से ज़्यादा सुपर डुपर लिट होने वाला है। तो आइए दोस्तों चलते हैं इस दरगाह के अंदर। ये 2 नंबर गेट है। 2 नंबर गेट से जैसे हम बाहर निकलते हैं यहाँ पर तो बहुत सारी जो है ना वो मार्केट वगैरह लगी हुई होती है। ऑलमोस्ट यहाँ पर आपने देखा होगा कि यही है 2 नंबर गेट। ओके, और इसका मेन एंटर दरवाज़ा जो है वो इस तरफ है, जहाँ पर वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। इस चीज़ का ध्यान रखें क्योंकि मैंने परमिशन ली है, इस वजह से जो है ना मैं वीडियोस जो है वो मैं बनाऊंगा। ये है इनका मेन दरवाज़ा। यहाँ पर कुछ किताबों वगैरह की जो है ना दुकान है, और यहाँ पर जो है ना आपको चप्पल निकालने हैं। तो हम है ना यहाँ के मुतवल्ली जो है पहले हम उनसे बात करेंगे, फिर उनके बाद जो है ना दोस्तों मैं आप लोगों को जो है इनके इतिहास की तरफ लेकर के जाऊँगा। हो सकता है कि यहाँ के मुतवल्ली जो है वही इसके इतिहास के बारे में बता दे। कुछ नज़ारा मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। यहाँ पर उस ज़माने का जो है ना दोस्तों कुआँ है, ये देख रहे हैं आप। आज भी जो है यहाँ से पानी जो है निकाल करके पीते हैं। तो चलते हैं मुतवल्ली सर के पास, बात करते हैं। ये अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ये हजरत के बारे में कुछ जानकारी चाहिए थी, मुझे पता नहीं है, लेकिन इतिहास जो हमने निकाला है तो बताते हैं कि औरंगजेब बादशाह के टाइम के सूफी संत रहे हैं। तो काफ़ी समय से मैं जामा मस्जिद आता था, लेकिन इस मज़ार की तरफ जो है ना तवज्जो नहीं जाता, तो हम यही सोचते थे कि ऐवी ही है सिर्फ। लेकिन इनका इतिहास जब हमने पढ़ा है तो बहुत कुछ जानकारी मिली है, लेकिन थोड़ा आपके रूबरू सुनना चाहते हैं। जो मजार शरीफ है जी वो सैयद अबुल कासिम उर्फ हरे भरे शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह था। ये सब्जवार के रहने वाले थे और यहाँ दिल्ली आ गए थे। तो उस टाइम में शाहजहाँ का राज था। अच्छा, शाहजहाँ बादशाह। शाहजहां। तो शाहजहाँ बादशाह ने रात को एक ख्वाब देखा और ख्वाब के अंदर उसको एक मस्जिद नजर आई। तो उसने सुबह उठकर तमाम नक्शे नवीजों को इकट्ठा किया और कहा कि मुझे ऐसा नक्शा बना के दिखाओ जो मैंने रात को ख्वाब में देखा है। अच्छा, तो सबने नक्शा बना बना के दिया, लेकिन वो नक्शा नहीं था जो उन्होंने रात को ख्वाब में देखा था। फिर उनके खानखामा थे, शाहजहाँ के यहाँ खानखामा थे, वो इनके मुरीद थे हरे भरे साहब के। तो उन्होंने इनका पता बताया कि एक बुजुर्ग वहाँ बैठे हुए हैं, आप वहाँ चले जाइए, हो सकता है वो कुछ बता दे आपको या नक्शा बना दे। तो शाहजहाँ बादशाह यहाँ चल के आए और इनसे कहा कि हुजूर ऐसे ऐसे बातें। तो आपने बादशाह का सर ऐसे अपने बगल में दे दिया, जैसा हम खेल खेल में अपने जी ऐसे दे जी दे। जी जी जी। तो बादशाह को वही मस्जिद नजर आई जो उनने ख्वाब में देखी थी। तो बादशाह ने कहा जी हुजूर यही है, यही वो मस्जिद है। तो कहने लगे नक्शा बना लो इसका। बादशाह ने कहा मेरे बस की बात नहीं जो मैं नक्शा बनाऊँ। तो तवारीख ये बताती है ऐसी मस्जिद चौथे आसमान पर थी, जामा मस्जिद। ये चौथे आसमान पर है ऐसी बिल्कुल मस्जिद।
तो आप वहाँ गए, चौथे आसमान से नक्शा लाए और शाहजहाँ को दिया और आपने कब्जा फरमा लिया 1065 हिजरी के अंदर, तकरीबन 3.25 साल के करीब हो गए। दूसरा ये हजरत सूफी शर्मा शहीद रहमतुल्लाह अलैह का मजार शरीफ है। ये यहूदी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, यहूदी थे और ईरान के रहने वाले थे, हिंदुस्तान तिजारत करने के लिए आया करते। तो एक दिन आपसे मुलाकात हो गई हरे भरे साथ से, जब तो आप हयात थे ना जी उनसे मुलाकात हुई तो इन्होंने पान खा रखा था। अच्छा तो चाहा कि इनसे बात करूं, पान जैसे पीक थूकी तो हरे भरे साहब के दामन पे छींक आ गई। तो आपने नज़र भर के ऐसे देखा, कहने लगे जा बच्चा तू भी इसी रंग में रंगा जाएगा, इसी रंग में रंगा जाएगा। और ये जो थे हजरत शर्मा जी एकदम मस्त होगा, बरहना होगा, कपड़ा वपड़ा सब पड़ा, यहीं बैठे रहते थे आपकी खिदमत में। तो जामा मस्जिद बनकर तैयार हो गई थी और शाहजहां को औरंगजेब ने कैद कर लिया था। हाँ। यानी अपने बाप को कैद कर लिया था, औरंगजेब ने कैद कर लिया। औरंगजेब ने कैद कर लिया था और फिर तख्त पर बैठ गए थे। उसके बाद ये नमाज पढ़ने के लिए आए तो आप बरहना बैठे हुए थे। तो इनसे कहा कि भाई आप बरहना बैठे हुए हैं, लोगों के वजू खराब होंगे, आपके पास ये कम्बल है, इससे अपनी सतर क्यों नहीं छुपा लेते। तो आपने देखा, देख के कहने लगे इतना काम तुम कर दो, मुझे उड़ा दो ये। तो जैसे बादशाह ने कम्बल उठाया तो उसके भाई भतीजों के सर कटे हुए नजर आए, क्योंकि वो जल्लाद किस्म के आदमी थे, उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा, अपने भाई भतीजों का सबको मरवा दिया। उसके बाद कम्बल हाथ से छू दिया। तो आपने कहा कि तेरे ऐबों को छुपाऊं या अपनी सतर छुपाऊं। ये कह के बादशाह जो थे सीधे नमाज पढ़ने के लिए चले, आप भी पीछे पीछे चले गए। अब जब इमाम साहब नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हुए तो इमाम साहब के दिल में ख्याल आया कि आज बादशाह है, इतनी अच्छी तरह से आवाज़ नमाज पढ़ाऊं जिससे मेरी आवाज़ बादशाह को अच्छी लगे, मुझे कुछ इनाम मिल जाए जिससे मैं अपनी बेटी को शादी कर सकूं। तो आपने जब नियत बांधी तो आपने कहा इमाम की नियत मेरे पैरों के नीचे। नमाज खत्म हुई, बादशाह ने पूछा, उनका जी ये थे। इनसे पूछा, कहने के जो इमाम ने नियत करे मेरे पैरों के नीचे। भाई क्या है कि खोद के देखो, खोदा तो खजाने खजाने निकले। जबकि अभी नई मस्जिद बनी है तो खजाने का क्या काम। फिर बादशाह ने इनसे कहा कि कलमा पढ़ो। इन्होंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, इससे आगे कुछ नहीं। तो तमाम मुफ्तियान कराम को इकट्ठा किया। बादशाह ने कहा कि ये आधा कलमा पढ़ता है, इसके लिए क्या हुक्म है, शरीयत क्या फरमाती है। तो सब ने मुश्तरका फैसला दिया कि मुसलमान नहीं काफिर है, लिहाजा इसे कत्ल कर दिया जाए। तो आपको लाल किले के अंदर ले जाकर शहीद कर दिया। आपने अपने सर को ऐसे हाथ के ऊपर ले लिया, सर में साथी की आवाज़ ला इलाहा इल्लल्लाह और जिसमें साथी थी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर लाल किले से ये रोड आ रहा था पहले सीधा, आप अपने सर को ऐसे हाथ पे लेके आओ, सीधे जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर। थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि ला इलाहा इल्लल्लाह इसका मतलब क्या है। ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं है अल्लाह से बढ़कर कोई। अगर बादशाह ये कहते कि इसके बाद क्या है, तो बाद में तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फकीरों की रम्स होती है, समझ होती है, कोई नहीं समझ सकता। तो जब आप जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर चढ़ गए तो आपके पीर मुर्शिद ने आवाज़ दी, आप पर्दा कर चुके थे ना, तो आपने आवाज़ दिया सरमत कहाँ जाते हो, अल्लाह से फरियाद करने के लिए। नहीं, फकीर का सब्र होता है, वापिस आओ। फिर जोश में चढ़े, तीसरा के जब आवाज़ दी तब आप वापिस आए। तवारीख बताती है 3 सीढ़ियाँ बाकी रह गई के अंदर दाखिल होने में। इतना जलाल था अपने कि अगर आप मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाते तो पूरी दहली खुल जाती। आपने अब फरमाया कि आप आ जाओ। तो जब आप आए, आने के बाद कदमों में खड़े होगा कि हुजूर अब बताइए मेरे लिए क्या हुक्म है। तो उनका कि अपने सर को तन से जोड़ो या ठंडो, तो यहीं आपको मजाक मिलेगा। ये है आपकी मुख्तसर। बहुत दिलचस्प, जितना मैंने सोचा था उससे ज़्यादा जो है ना इन दोनों हज़रत का जो है ना वो इतिहास है। और हज़रत के ज़बानी से जो है ना आप लोगों से सुना, ये इतने बड़े पीर जो जामा मस्जिद के सामने में है लेकिन लोगों के नज़र से ओझल है। जी दोस्त, जब जामा मस्जिद पर आप आते हैं तो हज़रत का दीदार किए हुए बगैर ना जाएं और हज़रत से भी
मिल के जाया करें। तो आई होप कि ये वीडियो जो है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया दोस्तों तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों को मिलती रहे। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ध्यान रखिए। अल्लाह हाफिज़।